बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कराची में 3 रोज से जारी बारिश जहमत बन गई। सैलाबी रैलों के बायस मलीद नदी एक बार फिर ओवरफ्लो। कुरंगी काजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कुरंगी क्रॉसिंग नदी में भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। नदी और काजवे बंद होने से महमूदाबाद से गोदाम चौरंगी आने वालों को शहरा फैसला से मोड़ा जाने लगा। गोदाम चौरंगी से बलोच कॉलोनी आने वाला ट्रैफिक जाम सादिक पुल से मुंतकिल। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक शदीद जाम। काजबे के दोनों जानिब पुलिस एहलकार तैनात। शहरियों ने पुलिस की बात ना मानने की ठान ली। जानों की परवाह किए बगैर पानी से गुजरने लगे। ताजिरों और शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कुरंगी क्रॉसिंग पर पुल बनेगा। मंसूबा मंजूर कर लिया गया। वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास पुल 1 बरस के अंदर बनाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि कुरंगी क्रॉसिंग पुल 1.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला बनाया जाएगा। मंसूबे पर 5 बिलियन रुपए तक की लागत आएगी। वज़ीर आला ने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट भी जल्द बनाने की हिदायत कर दी। दीगर मंसूबों पर भी काम तेज करने का भी हुक्म दे दिया है। खबर शामिल करो और आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिशों के बायस लयारी में 5 मंजिला इमारत एक जानिब से झुक गई। दीवारों में दरारें पड़ने से किसी भी वक्त गिरने का खदशा। इलाका मकीनों की शिकायत पर SBCA की टीम ने इमारत को खाली करवा दिया। SBCA हुकाम का कहना है इमारत की बुनियादें कमज़ोर होने के बायस इमारत एक जानिब झुकी है। कराची में बारिश की तबाहकारियां ख़त्म ना हुई। वज़ीर आला हाउस के करीब सीवरेज लाइन फटने से सड़क भी बैठ गई। इसका तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का हुकाम का कहना है कि इंतजामी की जानिब से 1 से 2 रोज़ का वक्त बताया गया है, जिसके बाद मुरम्मती काम मुकम्मल होने पर ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। फिल वक्त क्लिफ्टन CPI DCR PIDC से क्लिफ्टन जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करके मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए हैं। वाटर बोर्ड का अमला सड़क के एन नीचे लाइनें डाल रहा है। इसके बाद रोड कारपेंटिंग की जाएगी। कराची के दिल सदर मीर करम अली टालपुर रोड ज़ेरे आब आ गई। शहरी और इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। तालाब का मंजर पेश करती सड़क मीर करम अली टालपुर रोड कहलाती है, जहां सीवरेज का अबतर निज़ाम की वजह से सीवरेज और बारिश का पानी गटर लाइनों में जाने की बजाय सड़क पर ही कई रोज से जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है और इलाका मकीन शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। पानी की निकासी न होने के सबब दुकानें भी ताहाल नहीं खुल पाईं, जिससे दुकानदार भी परेशान हैं और कारोबार सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहर में मानसून बारिशों के बाद अब तक सूरत हाल, मुख्तलिफ शाहराहें अब भी तालाब बन गईं। पाकिस्तान चौक पर सीवरेज निज़ाम तबाह होने के बायस गटर का पानी सड़क पर जमा है। मानसून बारिशों के तीसरा भरपूर स्पेल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल गया। पाकिस्तान चौक पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। सड़क पर गटर का पानी जमा होने से सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान चौक के रिहायशी भी इमारतों में महसूर होकर रह गए। गटर का पानी जमा होने से इलाके में शदीद बदबू और ताफुन फैल रहा है। हालिया होने वाली मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल में तेज़ बारिश की वजह से हब डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी के तेज़ बहाव की वजह से हमदर्द यूनिवर्सिटी की एक दीवार भी गिर गई। इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर हमदर्द यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की आमद का खैर मकदम किया और उन्हें जाए वकुआ का दौरा करवाया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि डैम ओवरफ्लो होने की वजह से पानी का बहाव रुख हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ गया। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मीर गुलाम कादिर तालपुर ने मौका पर पहुंचकर मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं, फौरी तौर पर वसाइल को बरूए कर लाते हुए काम को मुकम्मल किया जाए। हालात के पेश नज़र किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल को खाली करवा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट का कहना था कि हॉस्टल खाली करवाने का मकसद तालीमी इदारे के साथ इंसानी ज़िंदगी को भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरी जानिब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सैयद नजमी आलम ने हब केनाल का दौरा किया और हब केनाल के मुतासरा हिस्से का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमला दिन रात इस वीराने में कराची के लोगों के लिए काम कर रहा है। हब केनाल को जल्द अज जल्द बहाल करने किया जाए। हब केनाल मुतासर होने से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के रिहायशियों को पानी की कमी का मसला दरपेश होगा। उन्होंने कहा कि हब केनाल के साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध जल्द शुरू कर रही है। हुकूमत सिंध की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल हल निकाला जा रहा है ताकि शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
जहाँ पे अभी ये कनाल ये इस जगह से टूटी थी मेरे हाथ के नीचे, और इसकी वजह ये सामने की पहाड़ियों से स्पीडी रेले ने इसको डैमेज किया था, जिसकी वजह से अब कनाल हमें बंद करना पड़ गई। लेकिन कंटिन्यूस काम करके हमारे स्टाफ ने, हमारे चीफ इंजीनियर बल खड़े हैं, इन्होंने और इनके स्टाफ ने, ऐसी साहब सब भी हैं यहाँ पर, इन सब ने मिलकर जो कुछ फायर फाइटिंग हो सकती थी ह्यूमनली पॉसिबल वो सब की है। हमें अंदाज़ा है कि वेस्ट के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये कुदरती आफत है। लेकिन वाटर बोर्ड का स्टाफ दिन रात यहाँ पे काम कर रहा है। वैसे हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इस कनाल के साथ हम एक नई कनाल बनाने जा रहे हैं, ताकि ये कनाल को हम अबेंडन करके सही करें, ताकि इन फ्यूचर के लिए भी हमारे पास एक कनाल स्टैंड बाय रहे। अब आपको बताएं कि बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी और ताजरों ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी और ताजरों ने कल शहर भर में 50 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज की कॉल दे दी है। दूसरी जानिब तमाम ताजिर बरादरी मुत्तहिद है, कोई इजाफी टैक्स अदा नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब, कहते हैं बिजली का बिल अदा ना करने पर इजाफी चार्जेस लगाए तो कि इलेक्ट्रिक का भी घेराव करेंगे। कल 50 से ज़ायद मकामात पर ताजिर बरादरी उनके साथ एहतजाज किया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और अपनी मर्जी से चाहे 10 यूनिट खर्च होते हो, 5 यूनिट खर्च होते हो, एक ही कारोबार के 4 मीटर हो और आप चारों के ऊपर 6,000, 12,000 और इससे ज्यादा लगा कर देंगे, ये नाइंसाफी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार जिनकी आमदनी बहुत कम है, आप फिक्स टैक्स का निजाम बनाएं। आप कभी सेल्स टैक्स के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, इनकम टैक्स और ये सारे टैक्स तो हम साबुन पे भी दे रहे हैं, हम तो मोबाइल के कार्ड में भी दे रहे हैं, पेट्रोल में भी आप लेवी लगाना चाहते हैं, आप बिजली के बिलों में भी ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मगरमच्छ टैक्स नहीं देते, हम टैक्स देते हैं। इन मगरमच्छों से और जागीरदारों से टैक्स वसूल करो ना। जागीरदार टैक्स क्यों नहीं लेता है शहर में? हर पार्टी के अंदर इन जागीरदारों का कब्जा है, हर पार्टी के अंदर कोई फर्क नहीं है किसी में। इन्हीं इलेक्टिबल और लोटों का और इन्हीं जागीरदारों का कब्जा है, और ये अपनी मर्जी के फैसले असेंबलियों से करवाते हैं, और बड़ी बड़ी जागीरें रखने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगता। हम छोटे किसान की बात नहीं करते, हम जागीरदारों की बात करते हैं, हम वडेरों की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। उन पर टैक्स लगाने के लिए IMF भी इनको नहीं कहता, चूंकि IMF हमारी बेहतरी नहीं चाहता, हमें बर्बाद करना चाहता है। ये IMF का रिकॉर्ड है। KPO में एडिशनल IG कराची ने ताजर एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बारिशों के बाद की सूरत हाल और ताजरों के मसाइल पर बात की गई। मुलाकात में आल कराची ताजर एसोसिएशन के सरपरस्त ख्वाजा जमाल और दीगर शामिल थे। KPO आमद और ताजरों ने मसाइल हल करने पर कराची पुलिस चीफ का शुक्रिया अदा किया। गुलाम नबी मेमन ने कहा, ताजरों के मसाइल हल करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, आइंदा भी अव्वलीन तरजीहात पर ताजरों के मसाइल का सदेबाब किया जाएगा। मुलाकात में ताजरों ने कराची पुलिस चीफ को गुलदस्ता और संद अजरक पेश की। खबर शामिल कर आपको बताएं कि कराची में बिना प्लानिंग कमर्शलाइजेशन कर दी गई। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मंजिला इमारत पर 10 मंजिला इमारत बना दी जाए। 22 शाहराहों पर बुलंद इमारतें बनाने की इजाज़त दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा पिछले 20 से 30 सालों में बिना प्लानिंग के शहर में आगे बढ़ा। इस शहर के अलग अलग मसाइल हैं। वो चीज़ आपने की नेचुरल, आपने खुद ही बताया है कि वो जो इंक्रोचमेंट्स हो गई। अब मैं अगेन किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, आप ये उठा लें पूरा रिकॉर्ड कि किसके ज़माने में कहाँ कहाँ ये इंक्रोचमेंट्स हुई है। मेजर आपका प्रॉब्लम कराची में आया है इन दी 80s, जो पहली इंक्रोचमेंट्स हुई है। ठीक है, कौन चला रहा था इस मुल्क को? आप नहीं, प्लीज़ डिक्टेटर चला रहा था इस मुल्क को। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने ऊपर भी हमने कोई ये नहीं कि वो अच्छा। उसके बाद मैंने कहा ना, वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी हो गई है। कल वो मैं देख रहा था, बल्कि आज मुझे नासिर शाह साहब ने एक भेजा था क्लिप पुराना मरूम मोइन अख्तर का, तो वो भी दिन याद है। जब एक जगह प्रॉब्लम होता है तो वो बड़ा अच्छा हम करते हैं, वो लैंड रिक्लेम करके उसको और तरफ की तरफ ले जाते हैं। तो दूसरा वो प्रॉब्लम वो आए जो नेचुरल आपकी
समंदर के किनारे पे शहर और उसमें ड्रेनेज ना हो प्रॉपर बरसात के पानी की, वो इसीलिए कि आप समंदर को खाते चले गए। अगेन मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, जितना बोले सबको उठा दो जो इंक्रोचमेंट्स पे है। अक्सर इंक्रोचमेंट्स आपकी कच्ची आबादियों की हैं, हम नहीं उठा सकते। आई विल बी वेरी फ्रैंक, हम अगर हफ्ते में 15, अगेन आप लोग इसको नेगेटिव ले लें, भले ले लें, साल में अगर 15 दिन डूबते हैं उसकी वजह से मैं 15 लाख आदमियों को बेघर नहीं कर सकते हम, कि सबको उठा के बाहर फेंक दिया, कहाँ जाएंगे? प्लान वो हम कर रहे हैं, हम कच्ची आबादियाँ सारी रेगुलराइज करके उसमें प्रॉपर वो, और हमने किया भी है और आगे कर रहे हैं। बट अगेन इसके लिए ओवरनाइट चीज़ नहीं होगी, प्लानिंग इस पर ज़रूर होगी कि नेचुरल वाटरवेज को वो रास्ता देने के लिए जितना हम कर सके, बट दिस कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, जो कि एक आम राय होती है ना, जो एक अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी भी एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट की हो गई है कि उसका हल यही है गिरा दो, तोड़ दो, वो नहीं हो सकता। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होने से 241 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि बरतानवी पाउंड 6 रुपये और यूरो 5 रुपये महंगा हुआ है। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट पर इजहार तशवीश। जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बदइंतजामी को डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह करार दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए, IMF की शराइत पूरी करने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली जा रही, सियासतदान अपनी हुकूमत बचाने में लगे हैं, किसी को मईशत की फिक्र नहीं है। बात यह जनाब, डॉलर्स जो हैं हमारे पास ओपन मार्केट में तो अनलिमिटेड डॉलर हैं, बल्कि हमारे पास इतने डॉलर्स हैं कि हम इंटर बैंक के अंदर अपना सारा का सारा जो फॉरेक्स रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मिसमैनेजमेंट है और विलिंगली रुपए का जो डाउनफॉल है वो हो रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से किसी भी तरफ से कोई रुकावट या कोई इक़दामात नजर नहीं आते रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, और डॉलर को ऐसा लगता है कि विलिंगली बढ़ाया जा रहा है IMF की कोई शर्त को पूरा करने के लिए। और अगर हम देखें तो बाकी जो हुकूमत और जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए या बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स इतने खराब नहीं हैं जितना कि इस वक्त पेश किया जा रहा है, या रुपए का रेट 200 इस वक्त इंटर बैंक में 238 चला गया है और ओपन मार्केट में 240 चला गया है। तो मेरा कहना यह है कि ओपन मार्केट में कोई डिमांड नहीं है डॉलर की, जो भी डिमांड है इंटर बैंक के अंदर है, जो भी स्पेकुलेशन है वहीं पे है, और अगर हम इसको मैनेज करें तो ये हो सकता है। और तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम हुकूमत के लोगों को चाहिए इस वक्त सियासत, इलेक्शन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक निकाती एजेंडे पे काम होना चाहिए, मईशत की बहाली। तो मेरे हिसाब से इतने बुरे हमारे फाइनेंशियल हालात नहीं है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि डॉलर का रेट 240 के करीब पहुंच गया है, या इसको 250 पहुंचा दिया जाए और एक माहौल बना दिया जाए कि सेंटिमेंट्स ऐसे बना दिए गए हैं कि जी डॉलर हमारे पास नहीं है, जबकि हमारे पास कोई नई डिमांड क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि हमारा इंपोर्ट का बिल कम हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली तकरीबन 40 से 50% कम हो गई हैं, और जो एडिबल ऑयल है उसकी प्राइसेस कम हुई हैं, कोयले की प्राइसेस कम हुई हैं, और दीगर जो हमारे खाने पीने की अशिया उनकी कम हुई है। उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल काफी कम हुआ है। इसके साथ साथ वजीर खजाना साहब ने फरमाया था पिछले दिनों कि अब हमको अगले 2 माह ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 से 2.5 माह का स्टॉक मौजूद है। तो आने वाले वक्त में भी हमारे जो इंपोर्ट का बिल है वो कम रहेगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि IMF की शर्त को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, बाकी को वजह नहीं है कि रुपया का इस तरह फ्री फॉल हो।
اسٹیٹ بینک کے مطابق جون 2022 میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب 27 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ مالی سال 2021-22 میں درآمدات 72 ارب ڈالر جبکہ برآمدات 32 ارب 40 کروڑ ڈالر رہیں۔ مالی سال 2022 کا تجارتی خسارہ 39 ارب 59 کروڑ ڈالر رہا۔ تجارت، خدمات اور آمدن کا خسارہ مالی سال 2022 میں 50 ارب ڈالر رہا۔ مالی سال میں ورکرز ترسیلات 31 ارب ڈالر رہیں۔ خبر شامل کریں کہ سونے کی عالمی و مقامی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 تولہ سونا 2500 روپے مہنگا ہو کر 1,52,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $5 مہنگا ہو کر 1,721 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا اور ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں $292 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ 1 تولہ سونا کی قیمت 2,500 روپے سے اضافے کے بعد 1,52,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 10 گرام سونا بھی 2,143 روپے مہنگا ہو کر 1,30,315 روپے کا ہو گیا۔ صرافہ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ آگے بڑھ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ٹویوٹا انڈس موٹرز نے گاڑیوں کی بکنگ منسوخ کر دی ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ گاڑیاں بک کروانے والے صارفین رقم واپس لے سکتے ہیں، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، جبکہ بکنگ جاری رکھنے والوں کو 3 ماہ انتظار کا کہہ دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹویوٹا انڈس موٹرز نے گاڑیوں کی بکنگ منسوخ کر دی ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ گاڑیاں بک کروانے والے صارفین رقم واپس لے سکتے ہیں، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، جبکہ بکنگ جاری رکھنے والوں کو 3 ماہ انتظار کا کہہ دیا ہے۔ ٹویوٹا انڈس موٹرز نے گاڑیوں کی بکنگ منسوخ کر دی ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ گاڑیاں بک کروانے والے صارفین رقم واپس لے سکتے ہیں، کوئی بھی کٹوتی نہیں کی جائے گی، جبکہ بکنگ جاری رکھنے والوں کو 3 ماہ انتظار کا کہہ دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹویوٹا انڈس موٹرز نے گاڑیوں کی بکنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ گاڑیاں بک کروانے والے صارفین رقم واپس لے سکتے ہیں، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، جبکہ بکنگ جاری رکھنے والوں کو 3 ماہ انتظار کا کہہ دیا ہے۔